नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लाइव इंडिया हर पल में। मैं आपके साथ श्वेता। लोकसभा चुनाव के बाद कल पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। साथ ही साथ उनके साथ कैबिनेट के कई मंत्रियों ने भी शपथ ली। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कल रिकॉर्ड लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। कैबिनेट में 33 ऐसे मंत्री हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं। इस बार 7 महिलाओं को कैबिनेट में शामिल किया गया है। वहीं 6 मंत्री ऐसे हैं जो पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसमें शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर और HD कुमार स्वामी जैसे नाम शामिल हैं। और आपको बता दें कि आज जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की पहली कैबिनेट है। और इसी में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पटना से संजय जुड़े हुए हैं और हम सीधा रुख करेंगे संजय का और जानेंगे कि नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो ये शपथ ग्रहण और मंत्री पद बीजेपी और देश के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि होगी। संजय, देखिए श्वेता, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने तीसरी बार शपथ ले ली है और नेहरू जी के बाद अगर कोई पहला प्रधानमंत्री होगा तो वो होगा नरेंद्र मोदी, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी टर्म अपने पूरे करेंगे, वही उसी तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी तीसरी टर्म पूरे किए थे, यानी हैट्रिक लगाए थे। उसके बाद जो है अब मोदी कैबिनेट की बड़ी बैठक होने वाली है शाम के 5 बजे। और ऐसे में बैठक से ठीक पहले कई योजनाओं का लाभ अब किसानों तक पहुंचने लगेगा। वहीं हम बात करने की कोशिश करेंगे तो किसानों को 20,000 करोड़ रुपए की जो है राशि दी जाएगी किसानों के लिए, और करीबन 9.3 करोड़ जो है किसानों को क्षेत्र अधिक काम करने का मौका मिलेगा, यानी उन्हें लाभ मिलेगा। इतने किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जो फाइल है वो पास कर दिया गया। वहीं आपको बता दें कि 2 करोड़ अतिरिक्त घरों को ऐलान हो सकता है। शपथ लेते ही फुल एक्शन में प्रधानमंत्री आ गए हैं, क्योंकि फर्स्ट डे फर्स्ट शो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने पूरी कैबिनेट मंत्रियों के साथ जो है शपथ ली है। करीबन 72 कैबिनेट में मंत्री उनके साथ हैं। और जब प्रधानमंत्री के साथ पुराने चेहरे भी कई नजर आ रहे हैं, वही अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, पीयूष गोयल हैं, निर्मला सीतारमण हो, सभी जो है पुराने चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री ने अपने पुराने मंत्रियों के साथ फिर से काम करेंगे और तीसरी बार वो उन्हें मौका दिया है उन्होंने। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री खास तौर पर उन राज्यों पर फोकस किया है जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। खास तौर पर बात करें तो हरियाणा में भी चुनाव है, वहीं बता दें महाराष्ट्र में भी, और झारखंड और दिल्ली में भी, यानी जो है इसी साल चुनाव होने हैं। उन राज्यों की बात हम कर रहे हैं। बिहार अगले साल है, यानी 2025 में भी, तो 8 मंत्री बिहार से भी बनाए गए हैं बिहार कैबिनेट में। यानी कहीं ना कहीं जिस तरीके से जेडीयू की तरफ से 2 ललन सिंह रामनाथ ठाकुर जो कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं, और वहीं बात करें तो बीजेपी से 4, जिस तरीके से बीजेपी से 4 नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, सतीश चंद्र दुबे, ये सभी मंत्रियों के नाम हैं। वहीं चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, खास तौर पर प्रधानमंत्री ने OBC, EBC, बैकवर्ड जातियों को खास तौर पर तरजीह दी है। यानी कहीं ना कहीं ब्राह्मण से एक, राजपूत से जो है इसमें नहीं मिल पा रहा। जी श्वेता, आज जो कैबिनेट होने वाली है उसमें किन किन प्रोफेशन के लोगों को शामिल किया जाएगा संजय? बिल्कुल, मैंने कहा कि खास तौर पर जो मंत्री पहली बार बने हैं, जो मोदी कैबिनेट में मौका मिला है, वो चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो, सभी लोग इस कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। लेकिन विभागों के भी बंटवारे आज कर दिए जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से उम्मीदें जताई जा रही थी कि जो विभाग है मंत्रियों के वो कब तक होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपनी तीसरी शपथ लेने के बाद एक्शन में नज़र आ रहे हैं और फर्स्ट डे फर्स्ट शो जो है वो काफ़ी कुछ करने वाले हैं। और पहले दिन ही प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत जो है बड़ी लाभ किसानों को मिलने जा रहा है। 20 करोड़ का लाभ जो है किसानों को मिलेगा, काफ़ी फ़ायदा होगा। वही 2 करोड़ से अधिक जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई लोगों को अब आवास भी मिलने जाएगा।
तो ऐसे में प्रधानमंत्री खास तौर पर उन राज्यों पर फोकस कर रहे हैं स्वतः जिन राज्यों में चुनाव है, झारखंड है, हरियाणा है और दिल्ली है, सभी इन राज्यों में खास तौर पर फोकस है। और बिहार अगले साल है यानी 2025 में है, तो झारखंड से भी 2 मंत्री बनाए गए हैं, अन्नपूर्णा देवी, और ऐसे में कहीं ना कहीं इसको लेकर भी खास तौर पर फ़ायदा होगा झारखंड को भी और बिहार और अन्य राज्यों की बात करें तो जिन राज्यों में क्योंकि जो प्रधानमंत्री की योजना है, जो लाभ है, वो जनता तक कैसे पहुंचाना है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कहीं ना कहीं जो 400 पार का मिशन था उसमें कामयाबी नहीं मिली है, तो वो चाहते हैं कि इस तरीके से अन्य राज्यों में जो चुनाव है विधानसभा के उसमें सफलता पूरी तरीके से मिले। तो खास तौर पर ओबीसी, ईबीसी और बैकवर्ड जातियों पर फोकस है प्रधानमंत्री का, और फुल फैसले वो ले सकते हैं आज से। और अब जो पूरी तरीके से उन्होंने कहा है कि जनता के बीच ज़्यादा रहने के लिए, जनता के जो काम है वो जन जन तक पहुंचाने का मकसद प्रधानमंत्री का है। तो वो चाहते हैं कि वो पहली सत्र जब बुलाई जाएगी तो रोड मैप कैसे होगा, रोड मैप तैयार कैसे होगा, सभी चीज़ों पर खास तौर पर प्रधानमंत्री ने नज़र रखा है। और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि विपक्ष को कोई जवाब ना मिले, कोई मुद्दा ना मिले, क्योंकि इस बार विपक्ष भी काफ़ी मजबूत पक्ष में है, तो विपक्ष भी कई सवाल उठा सकते हैं कई योजनाओं को लेकर, क्योंकि कई सालों से, कई महीनों से कह सकते हैं किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं, तो किसानों को कैसे जो है फ़ायदा पहुँचे, ये सब खास तौर पर देखा जा रहा है। तो ये प्रधानमंत्री का फर्स्ट डे फर्स्ट शो होगा और पहली एक्शन नज़र आएगी प्रधानमंत्री के, और कई फाइलों पर वो साइन भी करेंगे जिससे जनता के जो लाभ हैं उन तक पहुंचाने के लिए खास तौर पर जिन राज्यों में चुनाव है उस पर खास तौर पर फोकस होगा, क्योंकि वहां पर विधानसभा का चुनाव है। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि विधानसभा का चुनाव में भी हमारी जीत फुल बहुमत से हो, एनडीए की जीत हो। और जिन राज्यों में एनडीए की सरकार है पहले से, चाहे बिहार हो, झारखंड में भी कई संगठन, जो कई पार्टी के दल जो हैं वो झारखंड में भी बीजेपी के साथ हैं, घटक दल, तो ऐसे में वहाँ पर भी एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ना चाहते हैं प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री अब उन राज्यों पर फोकस करेंगे। उन्होंने मंत्री पद की शपथ जो है वो त्याग दी है, उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया है, क्या कुछ अपडेट है इस बारे में संजय? बिल्कुल, देखिए आपने जो सवाल पूछा है, कहीं ना कहीं मंत्री पद से अगर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है तो उनको जो मंत्री पद मिले होंगे, जो कैबिनेट में मंत्री की जगह मिले होगी मोदी कैबिनेट में, वो विभाग उन्हें पसंद नहीं आया होगा इसके वजह से, क्योंकि अब तो नाराजगियां शुरू होगी, क्योंकि इस बार बीजेपी फुल बहुमत में नहीं है। श्वेता, समझने की चीज़ है, इस बार कई घटक दलों को मिलाकर जो उनके 16 दल हैं वो 16 दलों को मिलाकर एक एनडीए की सरकार बनी है। अब प्रधानमंत्री को सभी को खुश करना ये संभव नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि जेडीयू की तरफ से 5 पे 1 मंत्री मिलेंगे, कहा जा रहा था कि 4 पर 1, यानी कह सकते हैं कि 12 हैं तो 3 मंत्री मिलेंगे, लेकिन जेडीयू को 2 ही मिल पाए। वहीं आप बात कर लें चिराग पासवान को, तो चिराग पासवान की पार्टी को भी उम्मीदें जताई जा रही थी कि 2 मंत्री पद मिल सकते हैं, लेकिन 1 ही मिला। वहीं आप बात कर ले जो उनके घटक दल हैं, बाकी जो दल हैं जो भी उनके साथ एनडीए के अंदर हैं, तो कहीं ना कहीं नाराजगियां अब दिखनी शुरू हो गई है। अगर जिस तरीके से आप बता रही हैं तो अब ये पहले कैबिनेट की बैठक से पहले अगर इस्तीफा दे देना, त्यागपत्र दे देना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। यानी एनडीए के अंदर अब सब कुछ ठीक नहीं चलेगा, क्योंकि अब प्रधानमंत्री की हर बातों को मानना सबके लिए संभव नहीं है, क्योंकि वो चाहते थे कि 272 का बहुमत जो है हम प्राप्त करें, बीजेपी प्राप्त करे, लेकिन बीजेपी ने ऐसा हुआ नहीं, बीजेपी ने 240 पर ही अटक गई। और अब जो है सभी को लेकर साथ चलना प्रधानमंत्री के लिए इतना संभव नहीं है। प्रधानमंत्री सभी को मनाने की कोशिश की है, और पहले ही एनडीए की जब बैठक हुई थी जिसमें सभी दलों ने उनका सहमति जताया, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने तीसरी बार अपनी शपथ ली है। तो अब देखना होगा कि जिन पार्टी के बारे में आप बात कर रही हैं उस पार्टियों में के अंदर क्या वजह रही है, आखिर क्या कारण है जिसके वजह से वो त्यागपत्र दिए हैं। अब इस पर मंथन करने की जरूरत है। अगर धीरे धीरे ऐसे ही कटते चले जाएंगे तो सरकार ज़्यादा लंबा समय तक नहीं चल पाएगा, 5 सालों तक वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। अब प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जनता तक कैसे योजना पहुंचे, इसलिए एक्शन में है। अगर उनके पार्टी के
त्यागपत्र दिया है तो वो कहीं ना कहीं इस बात से नाराज होंगे कि वो चाहते होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रिमंडल में जगह मिले, इस वजह से उन्होंने त्यागपत्र दिया है। अब ये पूरी तरीके से वो जब प्रधानमंत्री से बातचीत होगी, आखिर क्या वजह रही कि आखिर उन्होंने इतनी जल्दी कल शपथ लिया है शाम के 7 बजे के बाद, और उसके बाद जो है वो त्यागपत्र दे रहे हैं, तो इस पर गहरी मंथन करने की ज़रूरत है बीजेपी को, क्योंकि अब जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। तो ऐसे में देखिए, कैबिनेट में पहली बार चिराग पासवान को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। चिराग पासवान के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है, साथ ही किस तरीके से युवाओं की आवाज बनेंगे चिराग पासवान? संजय, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने सवाल पूछा है, स्वतः लगता है कि चिराग पासवान जो बिहार में मुद्दा उठा रहे थे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उस मुद्दों को लेकर जनता के बीच जब जाएंगे और पहली बार मंत्री बने हैं, और उनका पिता भी दिवंगत रामविलास पासवान का भी सपना था कि चिराग पासवान उनके पुत्र जो है उत्तराधिकारी हों उनके पार्टी का, लेकिन जिस तरीके से चाचा और भतीजे के बीच नाराजगियां देखी और पार्टी टूटी, और उसके बाद से चिराग पासवान अकेले ही विधानसभा के चुनाव लड़े थे, और प्रधानमंत्री के हनुमान कहने वाले अब हनुमान उनके साथ नजर आ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो है वो हनुमान साथ साथ नजर आएंगे। मोदी कैबिनेट में मंत्री बने हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो युवाओं के लिए खास तौर पर काम करेंगे। हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आने वाले हनुमान अब कैबिनेट में भी नजर आएंगे, और जो भी योजनाएं जिस कैबिनेट में मंत्री बनाए जाएंगे वो उस विभाग की योजना जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि उनके 5 सांसद हैं और पांचों जीत कर आए हैं। खगड़िया हो, जमुई हो, वैशाली हो, हाजीपुर हो, सभी जगहों पर, खगड़िया से जीत कर आए हैं, तो सभी सांसद उनके जीत कर आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि पांचों सांसद की योजना को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। और जो जिस तरीके से उन्होंने एक बीरा उठाई थी कि बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, वो मिशन पर कितना कारगर साबित होगा, क्योंकि वो अब मंत्री बन चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि बिहारियों को दर्जा कितना दे पाएंगे, कितना बिहारियों की जो लाभ है, युवा को रोजगार, उनके कामगार, और जो भी महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों की योजना है, सभी योजना को लेकर जनता तक पहुंचने ज़मीन पर दिखेंगे कब, ये बेसब्री से जो सांसद हैं उनका इंतजार कर रहे हैं कि सांसद जो है हमारे क्षेत्र के लिए कितना विकास कर पाएंगे। चिराग पासवान जो हाजीपुर से जीत कर आए हैं, जिनका परंपरागत सीट है, क्योंकि उनके पिता भी वहां से सांसद रहे हैं, उनके चाचा भी सांसद रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं चिराग पासवान की भी जनता ने मौका दिया है, हाजीपुर की जनता। अब जनता, क्योंकि रामविलास पासवान, दिवंगत रामविलास पासवान ने कई वहां पर फैक्ट्रियां लगवाई है, कई IT के 16 घंटे बाद पीएम मोदी ने किसानों से जुड़े संबंधों में सिग्नेचर किया है। क्या कुछ अपडेट है इस पर? बिल्कुल, मैंने पहले भी बताया, अभी थोड़ी देर पहले ही श्रोता बताया कि जो है किसानों की जो योजना है वो जनता तक पहुंचाने की फाइल पर उन्होंने साइन भी कर दी है, और 20 करोड़ के आसपास जो है वो किसानों की जो प्रधानमंत्री किसान निधि योजना है वो लाभ अब मिलने शुरू हो जाएंगे। 20 करोड़ की किसान निधि फाइल जो है वो प्रधानमंत्री ने साइन कर दिए हैं, और जो भी किसानों के फसल के लाभ मिल पाएंगे, किसान कैसे किसानी कर पाएंगे, क्योंकि किसान अगर जो है किसानी करेंगे तो खास तौर पर अनाज और जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो उनको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा, और किसानों को जो है मूल्य सही तरीके से मिले, क्योंकि वो कर्ज में ही किसान जो है अपने खेतों को फसल लगाते हैं। तो खास तौर पर ये किसानों के जो लाभ है वो किस तरीके से मिले, और सीधे प्रधानमंत्री ने आधार से लिंक किया है कि किसानों के खाते में ही सीधा फायदा पहुंचेगा, क्योंकि बीच में जो दलाल होते हैं वो अपनी कमीशन जोड़ते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री ने आधार से लिंक किया है कि वो किसानों के जो भी किसान के जो फसल की योजना का जो लाभ है वो उन तक पहुंचे। आदित्यनाथ जो है वो अमित शाह और राजनाथ से मुलाकात करने पहुंचे थे, तो क्या कुछ इस मुलाकात का मायने रखता है संजय? जिस तरीके से यूपी के मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है अमित शाह से और जेपी नड्डा से, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो यूपी में जिस तरीके से का परफॉर्मेंस होना चाहिए था वो बीजेपी की नहीं हो पाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ पर सीटें अगर लाई है तो समाजवादी पार्टी जो मुलायम सिंह की पार्टी है, अखिलेश यादव की पार्टी है, तो इस पर भी गहरी मंथन होगी बीजेपी की, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने फुल बहुमत में सरकार नहीं बना पाई है, तो अब
बीजेपी की भी मनमानी नहीं चलेगी। इसको लेकर लगातार गहरी मंथन हो रही है, क्योंकि यूपी में भी चुनाव होंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा जो है जनता तक कैसे पहुंचे, इसको लेकर भी बातचीत लगातार अब दौर शुरू हो गया है और बैठकों का दौर चलता रहेगा। मोदी कैबिनेट की बैठक आज पहली बार बुलाई गई है, तो क्योंकि वहाँ पर बीजेपी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो जो केंद्र की योजना है यूपी तक कैसे पहुँचे, इसको लेकर भी बातचीत हुई है। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में नज़र आ गए, एक्शन मूड में आ गए हैं। और अब जब मोदी कैबिनेट की शाम में बैठक होगी तो जो योजना है वो जनता तक जल्द से जल्द पहुंचाने का काम उन्होंने 100 दिनों के अंदर जो मोदी गारंटी वाली योजना है उसे पहुंचाने का काम किया। तो योगी आदित्यनाथ जो है कह सकते हैं कि राजनीति के तहत जो है वो उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे और कई तरह के मुद्दों पर चर्चा हुई है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ वहां पर साथ जुड़ने के लिए तो आप अब तक सुन रहे थे हमारे सहयोगी संजय को, जिन्होंने हमें आज कैबिनेट की बैठक की जानकारी दी और सारे मुद्दे को बताया। तो धन्यवाद संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।